लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम इसके सबसे ऊपरी लेवल से देखें तो यहाँ पर हमें 50% डिस्काउंट में अभी यह शेयर अवेलेबल है। और इसका कारण है इसका बैड रिजल्ट। यहाँ पर इसके जो बैड रिजल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा आए हैं। हालांकि इसका जो आईपीओ प्राइस था, जो इसका आईपीओ प्राइस था, तो उससे प्राइस से इसने अभी भी लगभग 60% का रिटर्न दे रखा है। लेकिन जब इसकी प्राइस यहाँ पर 600 के आसपास गई थी तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। और जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया था तो यहाँ पर तो उन्होंने सेल आउट कर दिया होगा। लेकिन जब इसका जो सपोर्ट लेवल 400 प्लस था तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो अगर आपने भी इस शेयर में 400 प्लस पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होगा। और इस शेयर की प्राइस अभी 300 रुपये के भी नीचे चल रही है। और इसका सबसे बड़ा बड़ा कारण है इसका बैड रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट तो सभी लोगों ने देख लिया होगा कि इसकी जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है और इसका ओपीएम भी डाउन है। और साथ ही साथ इसका जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 8 करोड़ रुपए रह गया है 65 करोड़ से। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है इसमें अब क्या करना चाहिए, यहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इसका ओवरऑल जो मार्केट कैप है वो देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 7800 या फिर 79,000 करोड़ का इसका जो मार्केट कैप है। और इसका जो करेंट प्राइस 297, तो इसका जो मार्केट कैप है वो बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है। अगर हम लास्ट कुछ मंथ्स का इसका देखें तो यहाँ पर 9,000 करोड़ का इसका जो मार्केट कैप था वो अब घटकर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का पूरा मार्केट कैप है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। और इसी के साथ इसकी जो सेल्स है और इसका जो प्रॉफिट है वो भी डाउन हो चुका है। 8 नवंबर 2022 को इसका रिजल्ट आया था तो यहाँ पर इसका जो सेल्स है वो हमें 652 करोड़ रुपए देखने को मिला है, जो कि लास्ट क्वार्टर में जून 2022 में 756 करोड़ था। और इसके पहले इसमें 880 करोड़ का लगभग इसने बिजनेस किया था, इसने सेल्स किया था। तो यहाँ पर हमें 3 क्वार्टर से डायरेक्ट जो डाउन ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। और इसी के साथ इसका जो ओपीएम है वो भी घटता हुआ दिखा बहुत ज़्यादा, लगभग 13% से यह 4% पर आ चुका है। इसी के साथ जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी बहुत ज़्यादा डेक्लाइन देखने को मिला है। तो इन्हीं सब कारणों से इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो 300 के भी नीचे आ चुका है। तो अगर आप इस कंपनी में ट्रैप हो चुके हैं, जैसे कि 400 प्लस पर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो अभी आप चाहें तो इससे एग्जिट ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई अदर कंपनी अवेलेबल है, मतलब कि आपको लगता है कोई अदर कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, तो इस कंपनी से डेफिनेटली आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। क्योंकि इस कंपनी में अगर आपको रहना है तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको इस बार जो इसका रिजल्ट ख़राब आया है, अगर अगली बार थोड़ा अच्छा भी आता है तब भी इस कंपनी का जो प्राइस है वो 400 के ऊपर तो नहीं जा पाएगा। और फिलहाल में तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 300 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर फंडामेंटली देखें तो इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यह है हमें लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखना होगा। जैसे कि 2021 में इसका रिजल्ट आया था, तो दिसंबर 2021 में, तो यहाँ पर हमें कंपनी का जो सेल्स ही अच्छा खासा अब मूवमेंट दिखा था। 2022 में भी अच्छा खासा ऊपर जाता हुआ दिखा। और इसी कारण से जो इसकी शेयर प्राइस है वो 600 के आसपास तक पहुंच गई थी। और इसका जो फिर यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई थी तो 450 के आसपास यह ट्रेड करता रहा था लगभग 1 ईयर तक। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर 400 के आसपास भी इसको बाय किया होगा। लेकिन इसी के बाद इस शेयर की प्राइस 300 के आसपास आ गई थी। और यह कब आई थी, जब इसका लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था। तो यहाँ पर जून 2022 में जब इसका रिजल्ट आया था तो इसकी सेल्स 756 करोड़ रुपये हो गई थी, सीधी 880 करोड़ रुपए से। तो इसी कारण इसकी शेयर प्राइस भी बहुत नीचे आ गई थी और इस बार तो इसने बहुत ज़्यादा डाउन ग्रोथ दिखाई है।
तो आप डेफिनेटली अगर आप इस कंपनी से एग्जिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आई सजेस्ट यू दैट यू शुड एग्जिट दिस कंपनी बिकॉज क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी में अब बने रहने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म नज़रिए से देख रहे हैं जैसे कि 2 ईयर या फिर उससे ज़्यादा, तभी आपको इस कंपनी में हो सकता है कि यह कंपनी अपनी सेल्स बढ़ा सके। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में तो इसमें, क्योंकि हम 1 ईयर से देख रहे हैं, इसमें कोई प्रॉफिट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 1 ईयर में इसमें हमें डेक्लाइन ही देखने को मिला है। 400 का यह शेयर हुआ करता था जो कि यहाँ पर अब 300 पर आ चुका है। तो इस कंपनी में अब बने रहने से कोई भी प्रॉफिट नहीं है अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहे हैं। और हो सकता है कि अगर इस कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपीज़ के आसपास भी आ सकता है। लेकिन अगर आपके पास बेस्ट ऑप्शन है जैसे कि आप बजाज फाइनेंस भी देख सकते हैं और इन्फोसिस वगैरह देख सकते हैं, इनमें हमें अच्छा खासा, मतलब भले ही इनमें स्लो अप मूवमेंट होता है लेकिन यहाँ पर हमें अच्छा रिटर्न भी मिलता है 1 ईयर में। यहाँ पर 10 से 15% का रिटर्न तो मैक्सिमम मिल ही जाता है। और इस कंपनी ने हमें लगभग -50% का रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर से 1.5 ईयर के बीच में। तो अगर आप इसमें एग्जिट करना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हो सकता है यह कंपनी 250 के आसपास भी ट्रेड कर सकती है जैसा कि इसका रिजल्ट आया है। क्योंकि अब ज़्यादा जो इन्वेस्टर हैं अब वेट नहीं करेंगे, इस कंपनी से जल्दी ही एग्जिट कर देंगे। तो चलिए अब हम एक अदर कंपनी के बारे में जान लेते हैं जो कि एक अच्छी कंपनी है, वो उसका नाम है टाटा पावर। तो टाटा पावर के बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यह एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जो कि अच्छा खासा रिटर्न बनाकर भी देगी। अगर हम इसका लास्ट 6 मंथ का चार्ट देखें तो इसने हमें कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, मतलब कि लगभग 200 से 250 के बीच में यह कंपनी ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कंसोलिडेशन एरिया जो है वो यहाँ पर बना हुए हैं। वहीं अगर 1 ईयर का देखें तो एक बार सिर्फ इसने 289 का इसने हाई लगाया था, मतलब 290 का, और इसके बाद यहाँ से इसने कंसोलिडेशन एरिया पकड़ा हुआ है लास्ट 1 ईयर से। तो इसका कंसोलिडेट एरिया है वो यह कंपनी अब ब्रेकआउट कर सकती है, और इसका कारण है इसके जो मेगा प्रोजेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि इस कंपनी हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हुई नज़र आ रही है। अगर हम इसके लास्ट इन्वेस्टमेंट देखें तो इसने बहुत ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और करती भी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8000 मेगाबाइट का जो इसने स्कूल प्रोजेक्ट है वो बना कर रखा हुआ है, और यहाँ पर 1000 मेगाबाइट सोलर रूफटॉप का जो इसका इन्वेस्टमेंट है, और इंस्टॉलिंग 150,000 सोलर पम्प्स इन नेक्स्ट 5 ईयर। और साथ ही यहाँ पर लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड यूनिटी है, और 1000 मेगाबाइट का सोलर रूफटॉप, और 8000 मेगाबाइट की यूनिटी स्केल प्रोजेक्ट, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे इसके जो इन्वेस्टमेंट में वो किए जा रहे हैं। और यह सभी इन्वेस्टमेंट आने वाले 5 सालों में किए जाएंगे। और इसके अलावा इसने बहुत ज़्यादा, जैसे कि अगर हम इसका देखें तो 75,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी किया था, जो कि लास्ट, मतलब अगले 5 ईयर में किया जाएगा। और 3000 करोड़ रुपए का जो तमिलनाडु में इन्वेस्टमेंट किया था वो भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप इस कंपनी में अपनी पोजीशन बनाने के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको अभी इसका प्राइस है यह भी एक अच्छा प्राइस है। लेकिन अगर आपको इस प्राइस पर इस कंपनी के शेयर मिलते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं।